नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए। दोस्तों, प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड यानी कि आज जो ईएसबी हो गई है, उसमें 2018 की जो माध्यमिक शिक्षक की जो परीक्षा हुई थी, पात्रता परीक्षा, उसमें 28 फरवरी 2019 का जो दोपहर का जो पेपर है उसको सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें सामाजिक ज्ञान का पैटर्न है वो सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसमें हिंदी भी देखी थी हमने पिछले वीडियो में, जिसके 5 क्वेश्चन देखे थे। आज छठे क्वेश्चन से देखेंगे दोस्तों। सिंहासन हिल उठे राजवंशों वंशों की मुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर बिरंगी करने की सबके मन में ठानी थी। चमक उठी 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेली हर बोलोगे मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी वो मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन चमेली थी। नाना भाई लक्ष्मी कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन चमेली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता के वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी, नाना के संग खेली थी। पर्ची ढाल बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाओं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता के अवतारी थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवार की वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। उपयुक्त पद्यांश में पढ़कर नीचे पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी लोगों ने किसको किससे दूर करने की ठानी थी? सिपाहियों की सेना से, कि किससे नहीं, मंत्रियों के राज्य से, फिरंगियों को भारत से। सभी लोगों ने किसको किससे दूर करने की ठानी थी? यानी कि फिरंगियों की भारत से, यानी कि अंग्रेजों को भारत से। चमकुटी सन 57 में किस सन की ओर इशारा किया जाता है? दोस्तों 1857। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। हिंदी में 30 में से 30 क्वेश्चन सही हो चुके हैं बहुत सारे लोगों के। आगे देखते हैं दोस्तों। कवित्री ने कवित्री ने लक्ष्मी और दुर्गा का रानी लक्ष्मीबाई को किसका अवतार कहा है? कालिका, पार्वती का, वीरता का, शीतला, कालिका दोस्तों। माफ कीजिए दोस्तों, वीरता का। दोस्तों वीरता की गाथा है इसमें, और महारानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी, तो उसी का शौर्य वर्णन किया गया है इस कविता में, तो इसमें वीरता ही आएगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। कवित्री ने रानी लक्ष्मीबाई की कहानी किसके मुंह से सुनी थी? किसी से नहीं, बुंदे लहर वालों के अपनी अपनी कहानी से, अपने घर के लोगों से, यानी कि बुंदेले खरगोलों से। बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों, इसमें ऊपर ही बताया गया है कि किससे सुनी थी, यानी कि बुंदेले खरगोलों से। ये यहाँ पे इस जगह बताया गया दोस्तों, बुंदेले खरगोलों से। आगे देखते हैं दोस्तों। एक बार और कविता को पढ़ लेते हैं अच्छी तरह। सिंहासन ही लूटे वंशों की मुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर भरंगियों को करने की सबके मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेली हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।
कानपुर के नाना के वो बोली बहन छबीली थी। रानी लक्ष्मीबाई नाम है पिता वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी वही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथा उसको याद जवानी थी। बुंदेली घर बोलू के हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी वह दुर्गा थी वह वीर स्वयं वीरता के अवतार थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवार की वार। नकली युद्ध व्यू रचना और उसका खेलना। वो शिकार सैन्य गिरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। दोस्तों इस कविता में भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया? इनमें से कोई नहीं। बूढ़ों की संख्या अधिक होने के कारण भारत की प्राचीनता के कारण देश की थकान के कारण। 203 क्वेश्चन से आएगा दोस्तों। भारत की प्राचीनता के कारण उसको बूढ़ा कहा गया। दोस्तों इस कविता में फिरंगी किसे कहा जाए? पुर्तगाल से आए पुर्तगालियों को जिनका रंग फिर गया हो। इंग्लैंड से आए अंग्रेजों को। फ्रांस से आए फ्रांसीसियों को। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इंग्लैंड से आए अंग्रेजों को फिरंगी कहा जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों। इस कविता के आधार बताइए कि कवित्री का संकेत किसकी ओर है? बाजीराव पेशवा की ओर, अंग्रेजों की ओर, मेरे पंतों की ओर, झांसी की रानी की ओर। यानी कि झांसी की रानी की ओर। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इतने इजी क्वेश्चन आज दिन तक किसी पद्यांश में भी नहीं देखे होंगे तुमने। आगे देखते हैं दोस्तों। इस कविता के आधार बताइए कि लक्ष्मीबाई के कितने भाई बहन थे? कविता इसका कोई जिक्र नहीं, यह ज्ञात नहीं है। लक्ष्मीबाई अपने पिता की अकेली संतान थी। एक भाई बहन थे। लक्ष्मीबाई अपने पिता की अकेली संतान थी दोस्तों। तीसरे वाला क्वेश्चन सही है दोस्तों। रानी लक्ष्मीबाई की तलवार के वार देखकर कौन पुलकित हो गए थे? मराठे। आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों। प्रस्तुत कविता में सिंहासन हिल उठे के किसके सिंहासन की हिल उठने का जिक्र किया गया? लॉर्ड डलहौजी का, अंग्रेजों के, भारतीय रियासतों के, महारानी विक्टोरिया के? दोस्तों भारतीय रियासतों के। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था लास्ट वाला। इसमें बहुत सारे लोग अंग्रेज बता रहे होंगे लेकिन भारतीय रियासत से आएगी दोस्तों। इसके बाद पद्यांश है दोस्तों। माफ कीजिए दोस्तों, गद्यांश है। इसके 15 क्वेश्चन होंगे वो आगे वाले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। दोस्तों मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों। भगवान आपको खुश रखे। धन्यवाद दोस्तों।